कल या परसों अखबार में एक खबर छपी थी कि जुडिशियल कस्टडी में 437 व्यक्तियों की हत्या हो गई या मृत्यु हो गई। जुडिशियल कस्टडी में मृत्यु मेरे दृष्टिकोण में बिना हत्या का नहीं हो सकता है। मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। और हाईकोर्ट ये बयान देता है कि उसका जांच, प्रत्येक जुडिशियल कस्टडी के मौत का जांच करना चाहिए या करने का आदेश दिया। क्या ये हृदय विदारक सिस्टम का प्रावधान है? और हम लोगों को इस पर कोई एक्शन रिएक्शन कहीं नहीं हम देखे। पेपर में बीच में कहीं पर छपा था 437 व्यक्तियों का जुडिशियल कस्टडी में मौत। कैसे मौत हुआ, क्या मौत हुआ, क्लियर है। पुलिस ने मारा होगा और बेचारा मर गया होगा। और वो एक और भविष्यवाणी, हम किसी का डाटा नहीं जानते, लेकिन वो 437 व्यक्ति अवश्य ही गरीब होंगे। झारखंड के हैं, अवश्य ही गरीब आदमी होंगे। और आप देखेंगे कि ये नक्सल जिसको हम लोग कहते हैं वह झारखंड में ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, जहाँ गरीबों की संख्या ज़्यादा है, आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। और कल वही आदिवासी अगर समाज में कोई केवस उत्पन्न करेगा तो उसको हम लोग नक्सल कह करके उसको मारते हैं, काटते हैं, सब करते हैं, किसी भी धर्म का हो। और इसी ढंग से आप देखेंगे, बहुत पहले की बात है, जो एक बार आसाम में शायद इस तरह से हत्याएं हुई थी, मैंने जनसामान्य के बीच में, तो उसमें बहुत सारा लोग झारखंड का था। उन लोगों को जब पूछा गया कि तुम लोग क्यों नहीं जाते हो लौट करके झारखंड, मजदूरी, चाय बागान में मजदूरी करने के लिए गया था, तो कहा कि वहाँ जाएंगे तो लुटिया बेचवा देगा, बकरी बेचवा देगा, पुलिस तंग करता है, मारता है, और डर से नहीं आते। इस तरह से लोगों को अपने ज़मीन पर बसाने के बजाय लोगों को अपने ज़मीन से उखाड़ा जा रहा है। एक तो ये गरीब का सिनारियो है, दूसरा एक बुद्धिजीवियों का सिनारियो है। अपना गांव में रहना इम्प्रेस्टिजियस लगता है, अमेरिका में जाके रहना प्रेस्टिजियस लगता है। जितना अमेरिका में जाने वाले लोग हैं, हमको लगता है कम से कम 20 करोड़ 25 करोड़ रुपया वो लोग देते हैं, वहाँ पर पेमेंट करते हैं, तब वहाँ का बासिंदा बनते हैं। और उतना आदमी अगर 25 करोड़ रुपया अगर पर्सनल इन्वेस्टमेंट अगर यहीं पर करें, अपने जगह पर करें, तो क्या हमारा देश अमेरिका नहीं हो सकता है? हमको आदमी के सोच की बात लगती है। तो गरीब की वो स्थिति है, इंटेलेक्चुअल की जो बुद्धिजीवी हैं उनकी वो स्थिति है। कभी कोई एक फिलोसफर, उसका हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी के समाज में कोई भी नाम के प्रति ऑटोमेटिकली लोगों का नाक भौं सिकुड़ने लगता है, इसलिए उसका हम नाम नहीं बताएंगे। वो अक्सर कहा करते थे कि सत्ता किसी एक समूह का होता है, और समूह को हम लोगों ने समाज समझ लिया। समाज हम लोगों ने रहने कहाँ दिया है? समाज को भीड़ बना दिए हम लोग, पूरा माइक से हल्ला कर करके जब से आज़ादी हुआ है या आज़ादी के पहले से भी लोगों ने समाज को भीड़ बना दिया। वहाँ व्यक्ति नहीं है। और फिर सामाजिक न्याय की बात करते हैं। न्याय समाज को कैसे दीजिएगा? न्याय व्यक्ति की आवश्यकता है। व्यक्तिक न्याय की बात होनी चाहिए, तो लोगों ने सामाजिक न्याय की बात करना शुरू किया, और वह फेक था। क्या मिल गया? क्या सामाजिक न्याय के नाम पर जिसको जिसको ये नियम बनाया गया, कानून बना गया, क्या वो व्यक्ति को न्याय मिल गया? न्याय व्यक्तिगत आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता नहीं। और फिर समाज रहने कहाँ दिए? ये बात पुनः मैं कहता हूँ, जो समाज रहने कहाँ दिए? एक छोटा आदमी कोई चोरी करता है, हम लोग हाय तौबा करने लगते हैं। और जब बड़ा आदमी संविधान की मदद से चोरी करता है, जुडिशरी की मदद से चोरी करता है, तो उसको हम लोग कॉरपोरेट कहते हैं। क्या है हम लोग का मानसिकता? इन सब बातों को गहराई से आप सोचें। समाज को कम से कम
देखें तो बैठ करके, 1 घंटा बैठ करके सोचें तो अपने बिस्तर पर जाने से पहले जिस तरह से अपने दैनिक कार्यों के बारे में सोचते हैं, उस तरह समाज के बारे में 10 मिनट सोचें तो, 10 मिनट दिमाग लगाएं तो आपको बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। और वो जिस दिन आप सोचना शुरू करेंगे उस दिन आप क्रियाशील होने में मैंने सक्षम हो पाएंगे। जब तक वो नहीं होगी तब तक आप अक्रिय ही बैठे हुए रहेंगे। और ये सब देखने के लिए मेरा माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें, इन सारी बुराइयों का एक तरह से कहते हैं खात्मा हो जाएगा। आप इसको देखें और मेरे कार्य में जितना जल्दी हो जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।